सो हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विद पार्ट 17। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 17 की स्टार्टिंग में हमें एरा और टैन दिखाए जाते हैं, जहां एरा टैन से बोलती है कि तुम भागने की जगह उनसे पिटते क्यों रहे। तो टैन बोलता है अगर मैं वहां से भाग जाता तो वो लोग तुम्हें मारने लगते। तो एरा बोलती है कि तुम्हें ज़्यादा कूल एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि तभी टैन के पास टैन के फ्रेंड का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी रिपोर्टर्स के साथ इंटरव्यू फिक्स कर दिया है। अब हमें टैन दिखाया जाता है जिसका इंटरव्यू चल रहा होता है, जो कि वो उस इंटरव्यू में बताता है कि टीजे म्यूजिक ने उसे बाहर कैसे निकाल दिया। वहीं दूसरी तरफ ये इंटरव्यू नीला भी देख रही होती है। तभी हमें एलेक्स और एरा दिखाए जाते हैं, जहां एलेक्स एरा से बोलता है कि तुम नहीं जा रही कुछ भी करने, अगर चीजें तुम्हारे हाथ से निकल गई तो मुझसे मत बोलना अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो एरा एलेक्स का कोई भी रिप्लाई नहीं देती। अब हमें एरा और टैन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे एरा टैन को कंफर्ट कर रही होती है। अब हमें एलेक्स और एक लेडी दिखाए जाते हैं, जहाँ एलेक्स उस लेडी की कॉम कर रहा होता है। तभी वो लेडी एलेक्स से बोलती है कि ऐसा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार मेरा हेयर स्टाइल हो जाए मैं यहाँ जजमेंट के लिए चली जाऊंगी। तो एलेक्स उससे बोलता है कि मुझे तुम्हें सच बताना ही नहीं चाहिए था, मुझे तुमसे डायरेक्ट पानी पीने के लिए बोल देना चाहिए था और वहीं पे बात खत्म हो जाती। तो वो लेडी बोलती है कि ये मेरी आखिरी खुशी है, इतना तो तुम पूरा कर ही सकते हो। तभी वहाँ और ग्रीन रिपर्स आ जाते हैं और वो एलेक्स से बोलने लगते हैं कि तुम्हारी प्रीटी गर्ल का मिशन कैसा चल रहा है। तभी एक ग्रीन रिपर एलेक्स को सूंघने लगता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे पास तो परफ्यूम गर्ल की कोई खुशबू नहीं आ रही। तभी एलेक्स उन सबसे बोलता है कि क्या बात है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे होते हैं। ग्रीन रीपर बोलता है कि हम सिर्फ तुम्हें ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जिससे हमारी टर्न आए तो हम उसे हैंडल कर सकें। तभी एक ग्रीन रीपर एलेक्स से बोलता है कि वैसे भी उस परफ्यूम गर्ल को हैंडल करना इतना ईजी नहीं है। तभी दूसरा ग्रीन रीपर उस लेडी को पानी पिला देता है और उस लेडी की स्पिरिट वहाँ से चली जाती है। अब हमें सारे ग्रीन रीपर्स और एलेक्स पार्क में दिखाए जाते हैं, जहाँ एलेक्स उन सबसे बोलता है कि मेरा मिशन उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एरा को हैंडल करना बहुत मुश्किल है और इस बार एरा का मिशन उसके एक्स बॉयफ्रेंड की हेल्प करना है, जो खुद को मारना चाहता है। तो सारे ग्रीन रीपर बोलते हैं क्या एरा का ब्रेकअप एक सही टाइम पे हुआ था। तो एलेक्स बोलता है कि आज एरा गोस्ट है तो उसके पीछे वही रीजन है, और एरा को मरने के बाद पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड का किसी और लड़की के साथ अफेयर है। तो सारे ग्रीन रिपर्स बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि एरा यहाँ रिवेंज लेने आई है। तभी एलेक्स पीछे मुड़ता है, जहाँ उसकी नज़र एरा और टैन पे जाती है। तभी एलेक्स वहाँ से चला जाता है। अब हमें एरा और टैन दिखाए जाते हैं, जहाँ एरा और टैन आपस में बात कर रहे होते हैं और वहीं दूर से खड़े होकर एलेक्स उन्हें देख रहा होता है। तभी एरा उठ के जाने वाली होती, कितने में एरा टैन के ऊपर गिर जाती है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ एलेक्स बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था। तभी एरा टैन के ऊपर से हट जाती है और एरा और टैन खड़े हो जाते हैं। तो टैन एरा से बोलता है कि थैंक यू मुझे कंपनी देने के लिए, तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। वहीं दूसरी तरफ एक ग्रीन रीपर बोलता है कि वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, उन्हें देख के लगता नहीं है कि वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। ये बात सुनने के बाद एलेक्स और ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। अब हमें एरा घर में दिखाई जाती है, जो कि कुछ सोच रही होती है और वहीं दूर से एलेक्स बैठे उसे देख रहा होता है। तभी एलेक्स उसके सामने आ जाता है। तो एरा बोलती है कि तुम मेरे रास्ते में क्यों आए। तो एलेक्स बोलता है क्या तुम अपने एक्स के बारे में सोच रही हो। तो एरा बोलती है हाँ, क्योंकि फाइनली टैन ने मेरी बात सुनना स्टार्ट कर दिया है। तो एलेक्स बोलता है कि मैं तुम पे विश्वास नहीं कर सकता, तुम कोई ना कोई खतरनाक प्लान के साथ आओगी। तो एरा सोफे पे बैठ के बोलती है कि मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया, क्योंकि मैं टैन को बहुत पहले से जानती हूँ, क्योंकि मैंने उसे डेट किया है। तो एलेक्स बोलता है कि आखिर में तुम उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो ही गई। तो एरा बोलती है तो एलेक्स बोलता है कि मैं बस श्योर होना चाहता था कि तुमने उसके खिलाफ कंप्लेंट करना बंद कर दिया। तो एरा खड़े होकर बोलती है लेकिन मैं अपने प्लान तो बदल सकती हूँ। तभी एलेक्स एरा से बोलता है कि अगर तुम दोनों साथ पे आ जाओगे तो कोई भी कंप्लेन नहीं करेगा। तो एरा बोलती है कि मेरी इंसल्ट करना बंद कर दो। तभी एरा एलेक्स से ये भी बोलती है कि अचानक से तुम अजीब कैसे हो गए, क्या तुम ऐसे काम करते हो। तो एलेक्स बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। और एलेक्स के जाने के बाद एरा टेबल के पास आती है, जहाँ पे वो कुछ गिनने लगती है। तभी एरा चिल्लाती है मिस्टर रीपर। अब हमें एलेक्स दिखाया जाता है, जो कि खुद से बोल रहा था क्या मैं सच में अजीब हो गया हूँ। तभी एलेक्स बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस डर था कि कहीं वो मिशन फेल ना हो जाए। अब हमें एलेक्स दिखाया जाता है, जो कि नहा रहा होता है। तभी उसे एरा की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। तभी वहाँ एरा भी आ जाती है और एलेक्स से बोलने लगती है कि मिस्टर रीपर कल 14 डे है, कल मैं दिख सकती हूँ। तो एलेक्स बोलता है कि तुम हमेशा तभी क्यों आती हो जब मैं नहाता हूँ। तो एरा बोलती है कि तुम्हें एम्बेरस फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम्हें देख चुकी हूँ। तो एलेक्स बोलता है लेकिन ये मेरा प्राइवेट टाइम है, तो तुम यहाँ से चली जाओ। तो एरा वहाँ से चली जाती है। अब हमें एरा दिखाई जाती है, जो कि एक टेबल पे बैठी होती है। तभी वहाँ एलेक्स आता है और एरा से बोलता है क्या तुम मॉर्निंग तक वेट करने वाली हो। और इतना बोल के वो एरा के पास आके बैठ जाता है। तो एलेक्स पूछता है कि तुम कल सबसे पहले किससे मिलने जाओगी। तो एरा बोलती है कि नीला से, उसे मैं जाके बताऊंगी कि मैं अभी भी यहाँ हूँ और उसकी बहुत इंसल्ट करूंगी।
अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ एरा सबसे पूछ रही होती है कि आप लोग मुझे देख सकते हो। तभी वहाँ एलेक्स आता है और एरा से बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम ऐसे ही टाइम वेस्ट कर दोगी। तभी एरा की नज़र एक चिकन शॉप पे जाती है तो एरा एलेक्स से बोलती है कि मैंने बहुत टाइम से चिकन नहीं खाया। और इतना क्या क्या एरा चिकन की दुकान पे चली जाती है। तभी वहाँ एलेक्स आता है और एरा से बोलता है क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। तो एरा बोलती है नहीं। तभी एरा एलेक्स से फ़ोन मांगने लगती है। अब हमें एरा दिखाई जाती है जो कि चिकन खा रही होती है। तभी एलेक्स उससे बोलता है कि तुम इतनी ज़्यादा भूखी क्यों हो। तो एरा बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और वहाँ पे खड़े लोग सब एरा को घूरने लगते हैं। तभी एलेक्स बोलता है कि इस बार फिर से कोई प्रॉब्लम खड़ी मत कर लेना। अब हमें एरा दिखाई जाती है जो कि आगे चल रही होती है और उसके पीछे वो सारे आदमी चल रहे होते हैं। तभी एरा उनकी तरफ मुड़ के देखती है तो वो सारे लोग मुड़ जाते हैं और एरा वहाँ से चली जाती है। अब हमें एरा कार के पास दिखाई जाती है जो वो खुद को कार में देख के बोलती है कि मैं अभी भी उतनी ही प्रिटी लगती हूँ। तभी एरा पीछे मुड़ती है जहाँ पे वो सारे लोग खड़े होते हैं जिनमें से एक लड़की एरा से पूछती है क्या तुम हमें देख सकती हो। तो एरा बोलती है तो क्यों नहीं देख सकती। तो वो लड़की बोलती है कि तुम हमें देख सकते हो इसका मतलब है कि तुम मेरी हेल्प भी कर सकती हो। तभी एरा उन लोगों से बोलती है कि मैं बिजी हूँ और इतना बोल के जाने लगती है कि वो लोग उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। तभी एरा की नज़र कार के शीशे पे जाती है और एरा उन सबसे पूछती है कि तुम लोगों की परछाई क्यों नहीं है। तो वो सारे लोग चिल्ला के बोलने लगते हैं कि सरप्राइज। तो एरा बोलती है भूत और इतना बोल के एरा भागने वाली होती है। तभी उसके सामने आके एक आदमी खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है कि मैंने देखा था कि तुम ग्रीम रिपर से बात कर रही थी। तभी एक बूढ़ा आदमी आके एरा का हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि हमारी मदद करो। और वो लोग चिल्लाने लगते हैं कि हमारी मदद करो। तो एरा उनसे बोलती है कि चुप हो जाओ। एरा बोलती है कि मेरे पास और भी काम है करने के लिए। अब हमें एरा और वो सारे भूत दिखाए जाते हैं। तभी एरा उनसे बोलती है क्या तुम लोगों ने मुझे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन समझ लिया है, मेरे पास आज ही का दिन है मेरा काम करने के लिए। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है इसीलिए तो हमारी मदद पहले करो। तो एरा बोलती है अगर मैं तुम सबकी मदद करने के लिए बैठी तो मुझे 5 साल से ज़्यादा लग जाएंगे, तो इसलिए फेयर गेम खेलते हैं और मैं किसी की मदद नहीं करती हूँ। इतना बोल के एरा जाने वाले होते हैं। तभी वो लोग कहते हैं कि जब तक तुम हमारी हेल्प नहीं करोगी तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तो एरा बोलती है ओके मैं मदद करूँगी। तभी वो सारे भूत एक साथ अपनी प्रॉब्लम बताने लगते हैं। तो एरा बोलती है कि चुप, तुम लोग पहले आपस में डिसाइड कर लो कि कौन पहले प्रॉब्लम बताएगा। तभी वो लोग जाके एक ग्रुप में डिस्कस करने लगते हैं कि इतने में एरा वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। तभी वो सारे बहुत पीछे मुड़ते हैं जहाँ वो देखते हैं कि एरा वहाँ से जा चुकी है। अब हमें एरा भागती हुई दिखाई जाती है जिसके पीछे बहुत सारे भूत भाग रहे होते हैं। तभी एरा एक घर के सामने आ जाती है तो एरा उसके अंदर जाके छुपने लगती है कि इतने में कोई इसका हाथ पकड़ लेता है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं है और एलेक्स होता है। अब हमें दिया और ट्रेन दिखाए जाते हैं जहाँ पे उन लोगों की शूटिंग चल रही होती है। तभी एरा की फ्रेंड की नज़र एरा पे पड़ती है और वो उसे देख के शॉक्ड हो जाती है। तभी वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या हुआ। तभी हमें एरा दिखाई जाती है जहाँ एलेक्स आता है और उसे वहाँ से ले जाता है। अब हमें एरा की फ्रेंड दिखाई जाती है जो अपनी फ्रेंड से बोल रही होती है कि एरा वहाँ पे खड़ी हुई है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम पागल हो चुकी हो, क्या तुम सपना देख रही हो, तुम ये क्या करने वाली थी। तो एरा बोलती है कि वो लोग मेरी स्क्रिप्ट चेंज करने वाले थे और उन्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। हमें बर्ड दिखाई जाती है जो कि एरा की फ्रेंड से बोल रही होती है कि तुम लोग कहाँ थे। तभी एरा की फ्रेंड बोलती है कि हम इतना बड़ा सीन शूट करने वाले हैं तो उससे पहले हम एरा को इंसेंस करने गए थे। तो वो लेडी खड़े होकर बोलती है कि क्या तुम लोग उसे इन्फॉर्म करने गए थे, तुम्हें पता नहीं है कि मैंने कितनी प्रेयर करी थी कि वो हमें एरा से बचा के रखे। और इतना बोल के वो प्रेयर करने फिर चली जाती है। अब हमें एरा दिखाई जाती है जो कि एक भूत की तरह खड़ी होती है। अब हमें एरा दिखाई जाती है जो कि भूत बन के खड़ी होती है। तभी हमें एलेक्स दिखाया जाता है जो कि उस ड्रामे की स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ दिया एक्टिंग कर रही होती है। तभी हमें फिर से एलेक्स दिखाया जाता है जहाँ पे उसे दिया की एक्टिंग की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। तभी हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ एलेक्स का ब्रदर सारान एलेक्स से बोल रहा होता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में एक बोझ की तरह हो, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आते तो मेरी ज़िंदगी अच्छी होती है। अब हमें करंट सीन दिखाया जाता है जहाँ एलेक्स बोलता है कि वो मेरा भाई सारान है। तभी हमें एक फ़ोटो फ्रेम दिखाया जाता है जिसमें सारान की पिक्चर कंप्लीट हो चुकी थी। अब हमें एक्टिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अचानक से एरा की आवाज़ में अनाउंसमेंट होने लगती है। तभी एक लड़का बोलता है कि ये तो एरा की आवाज़ है। तभी बर्ड बोलती है कि हमारे साथ कोई ना कोई प्रैंक कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि स्क्रीन पे एरा की वीडियो चल रही होती है जहाँ पे एरा उन लोगों से बोलती है कि मैं तो उन लोगों को अपनी स्क्रिप्ट एडिट करने नहीं दूंगी। तभी वो लोग एरा को देख के डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। अब हमें एरा के फ्रेंड दिखाए जाते हैं जो कि बर्ड से बोल रहे होते हैं कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि उसकी स्क्रिप्ट चेंज मत करो, वो अपनी स्क्रिप्ट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। तभी बर्ड बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि वो इतनी ज़्यादा डरावनी है, वैसे भी उसे इन्फॉर्म करने तुम लोग गए थे। तभी एरा की फ्रेंड बोलती है ये सब आइडिया अमरोल का था।
तभी एरा की फ्रेंड यमरोल की तरफ इशारा करने वाली होती है कि इतने में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ एरा आ जाती है। तभी वो लोग एरा को देख के डर के वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन एरा की फ्रेंड वहीं पे बैठ जाती है और वो बोलने लगती है कि आज के बाद हम तुम्हारी स्क्रिप्ट कभी भी नहीं चेंज करेंगे मरते दम तक। तो एरा चुपचाप हंसने लगती है। तभी एरा फिर से अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देती है। अब हमें एरा दिखाई जाती है जो कि बर्ड और एक लड़के को परेशान कर रही होती है कि तभी वहाँ एलेक्स आता है और उससे बोलता है कि अब तुम्हारा शो ख़त्म हो चुका है। अब हमें एरा लाइट हाउस के बाहर दिखाई जाती है जहाँ एरा बोलती है कि मैंने आज का दिन वेस्ट कर दिया। तो एलेक्स बोलता है कि तुमने कुछ स्टूपिड चीज़ों में ही वेस्ट कर दिया, अब मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। तो एरा बोलती है लेकिन आखिर में मैंने अपने ड्रामे की एंडिंग को तो बचा लिया। तभी एरा एलेक्स से बोलती है कि क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो। तो एलेक्स बोलता है क्या वो ड्रामा तुमने खुद लिखा। तो एरा बोलती है हाँ। तो एलेक्स बोलता है कि तुमने उसकी स्टोरी लाइन कहाँ से मिली। तो एलेक्स बोलता है कि मैं बस जानना चाहता हूँ क्योंकि तुम उस ड्रामे को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो। तो एरा बोलती है कि वो स्टोरी मेरी फ्रेंड की है, मैंने उसमें बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट की है एंटरटेनमेंट के लिए। तो एलेक्स बोलता है कि कौन सा फ्रेंड। तो एरा बोलती है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तो एलेक्स बोलता है कि मुझे तुम बस बताओ। तो एरा उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देती। तभी एलेक्स बोलता है क्योंकि आज मैं तुम्हारी स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो मुझे अपने भाई का चेहरा याद आ गया। तो एरा बोलती है सच में। अब हमें एरा और एलेक्स घर के अंदर दिखाए जाते हैं जहाँ एरा फोटो फैमिली देख के बोलती है कि तुम्हारी फैमिली फ़ोटो कंप्लीट हो चुकी है। तो एलेक्स बोलता है कि ये मेरा भाई है। तभी एरा उस फोटो फ्रेम को उठा के बोलती है कि तुम्हारा भाई तो तुमसे ज़्यादा भी हैंडसम है, लेकिन क्या वो अभी भी ऐसे ही दिखता होगा। तभी एरा वो फोटो फ्रेम एलेक्स के मुँह के पास ले जाती है और उससे बोलती है कि तुम अभी भी सेम दिखते हो, इसका मतलब ये है कि अभी भी तुम्हारा भाई ऐसा ही दिखता होगा। और इतना बोल के एरा वो फोटो फ्रेम रखने लगती है कि एलेक्स बोलता है क्या मैं तुम्हारे फ्रेंड के बारे में और जान सकता हूँ। तभी एरा सोफे के पास दिखाई जाती है। तो एरा उससे बोलती है कि तुम हो इसलिए मैं तुम्हें ये बता रही हूँ। तभी एलेक्स भी वहाँ आके बैठ जाता है। तो एरा बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे को लेटर्स लिखा करते थे। तो एलेक्स बोलता है कि आज के टाइम में लेटर्स कौन लिखता है। तो एरा बोलती है कि वो पहला पर्सन था जिसके लिए मैं लिखती थी और हम दोनों इंटरनेट पे मिले थे, हमने थोड़ी सी बात की, उसके बाद हमने अपने एड्रेस एक्सचेंज किए जिससे मुझे पता चला कि उसकी फैमिली फुकेत में रहती है। और ज़्यादातर लेटर्स में वो अपने बारे में लिखता था कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। और उसने बताया था कि उसके फादर बिजनेसमैन है और उसकी मॉम हाउसवाइफ। वो ज़्यादातर अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं करता था, तो मैंने उससे पूछना भी बंद कर दिया। और उसने बताया था कि उसके पास गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन मैं उसे देखना चाहती थी, लेकिन हम दोनों ने कभी एक दूसरे से पिक्चर एक्सचेंज नहीं की क्योंकि वो हमेशा बोलता था कि अगर मैंने उसकी फ़ोटो देख ली तो मुझे उससे प्यार हो। लेकिन बाद में धीरे धीरे उसने मुझे लेटर्स लिखना बंद कर दिया और मेरे मैसेजों का रिप्लाई देना भी बंद कर दिया, इसलिए मैंने उससे कांटेक्ट खो दिया। तो एलिस बोलता है क्या वो मर चुका है। तो एरा बोलती है कि मैं नहीं जानती। अब हमें सिम्बे दिखाया जाता है जो कि नीला से बोल रहा होता है कि ज़ेरोन चाहता है कि तुम हमारे नए शेयर होल्डर से मिलो। अब हमें जारियन और सारन दिखाए जाते हैं जहाँ सारन बोलता है कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा और इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। तभी उधर से नीला भी आ रही होती है, तो सारन की नज़र नीला पे पड़ती है और वो उसे देख के शॉक्ड हो जाता है। अब हमें नीला दिखाई जाती है जो कि जारियन से आके बात करती है और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सारन की कार अभी भी वहीं खड़ी है। तभी सारन कार से उतरता है तो नीला उसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी जारियन सारन और नीला को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है। अब हमें एरा और एलेक्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे एरा एलेक्स से बोलती है कि तुम श्योर हो कि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे ब्रदर को देखने जाऊँ। तो एलेक्स बोलता है कि तुम्हें अपने मिशन पे फोकस करना चाहिए, कि मेरी मेमोरी तुम्हारे हाथों में। और इतना बोल के एलेक्स वहाँ से जाने लगता है कि तभी एरा उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और उससे बोलती है क्या ये सच है। तो एलेक्स बोलता है हाँ, इसीलिए तुम मेरे ऊपर बोझ हो। तो एरा एलेक्स से बोलती है कि तुम्हारी ज़िंदगी मेरे हाथों में है, लेकिन घमंड तुम में अभी भी बहुत है। तभी एलेक्स बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो एरा बोलती है कि मेरे पास प्लान है और वो तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं। और इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी एलेक्स बोलता है कि ये प्लान उसे हेल्प करने का है या उसे मारने का। तो एरा बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। और यहीं पर हमारे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।